RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाने की इच्छा मेरी बहुत लंबे टाइम से थी क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे RIMC के बारे में कुछ तो जानते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें वो जानते नहीं है और बहुत ज्यादा वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंचती। तो मैं चाहता हूँ यदि आपका सपना RIMC में जाने का एज ए स्टूडेंट या आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे को RIMC में भेजना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ लेके आया हूं मैं और आपके लिए प्रॉपर जानकारी लेके आया हूं मैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे अपने बच्चों को तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टूडेंट। एज ए टीचर, एज ए कोचिंग, हर टीचर चाहता है कि उसका हर बच्चा RIMC तक पहुंचे। हर पेरेंट्स जो इसके बारे में जानता है कि वीडियो देखने के बाद जानने वाला है, उनका भी सपना तुरंत बन जाएगा कि यार मेरा बच्चा यहाँ पढ़ना चाहिए या हमारे बच्चे का यहाँ से एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट बंदा है हमारा स्टूडेंट। जब तक उसकी इंटरनल इच्छा, इंटरनल उसकी इंटरनल जो उसकी फीलिंग्स है या उसका इंटरनल जो ब्रेन है, वो अंदर से जब तक नहीं बोलेगा कि यस मुझे भी जाना है, जब तक एज ए पेरेंट्स, एज ए कोचिंग कितना भी प्रयास करें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो पूरा दिखाएगा, मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपका बच्चा इस एग्जाम के लिए और स्कूल के लिए जरूर तैयार होगा। देखिए, कोई भी चीज को शुरुआत करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा, मैं आपको RIMC का कैंपस का विजिट कराता हूँ और फिर आप देखिएगा कि आपका बच्चा चाहे किसी भी तरह की हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है, कितनी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हो आप इंडिया की, क्या इस तरह की चीजें, क्या इस तरह का डेकोरम, क्या इस तरह का डिसिप्लिन और इस तरह के आफ्टर 12th के सक्सेस रेशियो है या नहीं है। क्योंकि RIMC में जो पढ़ के बच्चे निकलते हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 80% टू 90% बच्चे, ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल रहा, वो NDA क्लियर करके लेफ्टिनेंट बनते हैं बच्चे। NDA क्लियर करते हैं और वहां से लेफ्टिनेंट यानी ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हैं। क्या ऐसा रेशो किसी भी स्कूल का है? यदि नहीं है तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हर चीज बात करूंगा आज RMC के बारे में आपसे मैं। देखिए, सबसे पहले कैंपस देखिए, ये इतना शानदार, नेचर के अंदर इतना शानदार गजब का कैंपस है RIMC का, जिसके अंदर हम लोग जनरली जब भी पिकनिक के लिए या जब भी घूमने ले जाते हैं तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए जाते हैं और मन करता है कि इसी जगह पे रह जाएं तो मजा आ जाए। लेकिन आपके बच्चे के पास वो चांस है कि वो यहाँ इस प्लेस के अंदर जो पूरा नेचर से घिरा हुआ है, कितना शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और कितना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे होगा कि बच्चा आपका यहाँ पे जा सकता है। ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट रहा RMC का। ये मॉर्निंग एक्टिविटीज उनकी स्टार्ट हो जाती है। घर के अंदर बच्चा किस हिसाब से उठता है वो बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन जो एकदम फिक्स्ड रहता है। फिक्स टाइम पे बच्चा डिसिप्लिन होकर फिक्स टाइम पे उठेगा और प्रॉपर मॉर्निंग यूनिफॉर्म के साथ बच्चा आएगा। उसके बाद इनकी मॉर्निंग एक्टिविटीज देखिए आप, कितना फिजिकली, कितना फिजिकली बच्चों को तैयार करते हैं। उसके बाद ऐसी ड्रिल जनरली हम तो जो अच्छे इवेंट्स होते हैं वहीं पे देखते हैं, 26 दिन 15 अगस्त को देखते हैं। इस तरह की एकदम डेकोरम ड्रिल के बारे में बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चों के अंदर वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन, वो देश प्रेम, वो यहाँ से बच्चों को डालते हैं। प्रॉपर जो मेन इंस्ट्रक्टर होते हैं हर बच्चे पर्सनली फोकस करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। उसके बाद इनके मॉर्निंग सेशन देखिए, कितना डिसिप्लिन प्रॉपर चीजें हो रही है, कितने टॉप मोस्ट जो लीडर हैं जो इंडिया में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ भी बच्चों को लीड कर रहे हैं। इस तरह का डेकोरम यहाँ का, इनका जो प्रार्थना सभा है या असेंबली है उसका डेकोरम है, ये असेंबली का सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद इनका ग्रुप डिस्कशन होता है, बच्चों को टास्क दी जाती है टॉपिक वाइज कि आप बोलिए। ये डेली एक्टिविटी का पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह का डेकोरम, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप के अंदर बच्चे डिस्कस करते हैं और फिर उनको इंस्ट्रक्टर जो है उनको बताते हैं। फिर उनका क्लासरूम का सिस्टम, कि क्लासरूम में बच्चों को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बिठा करके पढ़ाया जाता है और एकदम प्रॉपर वेल डेकोरेटेड टीचर इनको डेवलप करते हैं। और इनका रेशियो जो रहता है वो 1:12 रहता है, यानी एक टीचर होता है 12 बच्चों पे। इतना बढ़िया रेशियो कहीं भी नहीं होता। एक टीचर होता है 12 बच्चों पे। जनरली आपको कुछ कुछ स्कूलों में तो 100+, 200+, 300+ भी हो जाता है कई बार। तो इतना अच्छा रेशियो है स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशियो। तो ये डेकोरम आपको वहां पे मिलता है। आपके बच्चे को सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकली तैयार कर दिया, बच्चे को पढ़ा दिया और पढ़ने के लिए भी सिर्फ NDA कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, बच्चे की क्राफ्ट का भी ध्यान रखते हैं। यदि बच्चे में और कोई भी इंटरनल टैलेंट है तो वो भी यहाँ पे देख सकता है, उनकी भी क्लासेस लगती है, उनके लिए पूरा मौका मिलता है।
बच्चे को हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर सिर्फ नाम मात्र के कागज़ों के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहता है कि हमारी ये चीज़ है, लेकिन वो कभी यूटिलाइज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बच्चा प्रैक्टिकल करके देखता है, जानता है चीज़ों को क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लाइब्रेरी, प्रॉपर वेल डेकोरेटेड लाइब्रेरी है। सारे तरह के न्यूज़पेपर्स बच्चे को डेली पढ़ने को मिलते हैं। सारी तरह की किताबें बच्चे को अवेलेबल मिलती है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चा वहाँ लाइब्रेरी के थ्रू बहुत कुछ सीखता है, जो जनरली स्कूल्स के अंदर नहीं हो पाते। स्टाफ के अंदर बहुत इंडिया के टॉप मोस्ट जो फैकल्टीज बोल सकता हूँ, या अपने-अपने फील्ड में बहुत बढ़िया करने वाले लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं। स्पोर्ट्स, बच्चे को स्कूल में भेजते हो, फिर उसको क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, स्विमिंग के लिए या शूटिंग के लिए अलग-अलग एकेडमिक्स आप ढूँढते हो। फिर एकेडमी के अंदर जाते हो, फिर बच्चा ट्यूशन वहाँ से लेता है। वहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है एकेडमी के अंदर प्रॉपर टीचर वहाँ पे को कैसा है, क्या वेल क्वालिफाइड है या नहीं है, ये भी डर रहता है। आपके आस-पास नहीं है तो बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, आने-जाने में बहुत सारा समय लग रहा है। उसके बाद भी एक सिक्योरिटी नहीं रहती। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ग्राउंड है यार। कितना वेल डेकोरेटेड चीजें हैं। ये क्रिकेट के लिए जिन बच्चों का क्रिकेट मन है, जाओ यहाँ पे खेलो, और यहाँ से बच्चा निकल के उसके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट को और डेवलप कर सकता है, चाहे वो क्रिकेट का स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फुटबॉल स्पोर्ट्स है, आपकी हॉर्स राइडिंग है, या आपका टेनिस हो गया, या आपका स्विमिंग के अंदर इंटरेस्ट है। स्विमिंग पूल भी इस ढंग से डेवलप होते हैं, जैसे ओलंपिक्स के अंदर जितनी लेंथ के स्विमिंग पूल्स है, वो यहाँ पे है। यदि बच्चा यहाँ से तैयारी करे तो उसको ओलंपिक्स के स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो मुझे लगता है किसी भी तरह की स्विमिंग एकेडमी के अंदर मिलना पॉसिबल नहीं है। और उनसे भी ऊपर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन करने के बाद ही यहाँ पहुंचते हैं। ऐसा इनका टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। शूटिंग रेंज देखिए, प्रॉपर शूटिंग रेंज रहती है। बच्चे यहाँ से शूटिंग के लिए भी जाते हैं। उसके बाद इनका प्रॉपर इवनिंग वापस से असेंबली रहती है। इवनिंग में ये कलेक्ट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट से बात करते हैं। डेली इनको टास्क दी जाती है। इनमें से एक सीनियर को चूज किया जाता है। हर एक ग्रुप के अलग-अलग ग्रुप बने रहते हैं और ग्रुप का एक सीनियर होता है, पूरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी लीडरशिप क्वालिटी देखिए, कितनी गजब की लीडरशिप क्वालिटी, जो किसी भी स्कूल में रह करके इस लेवल का डेकोरम डेवलप नहीं हो सकता। इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी। देखिए यहाँ जो बच्चे हैं, इसी किसी एक कॉलोनी, किसी एक शहर के नहीं है, इंडिया के बच्चे हैं, और इंडिया के बच्चों को एक पर्सन यदि यहाँ पे इनको हैंडल कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया, पूरी इंडिया को हैंडल कर रहा है, क्योंकि हर एक स्टेट से एक बच्चा जा रहा है। तो देखिए कितना उसके अंदर नरिशमेंट आता होगा, कितना उसके अंदर सीखने को मिलता होगा। अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, अलग-अलग भाषा के लोग हैं, अलग-अलग सोच के लोग हैं, अलग-अलग एटमॉस्फेयर के लोग हैं। उनको हैंडल करना, उनका लीडर बनना, और लीडर भी चेंज होते रहते हैं सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए कितना कुछ सीखता है बच्चा यहाँ से। ये मैं आरएमसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए इनका इवनिंग सेशन भी लगता है, और साथ में इनका ड्रेसअप देखिए कितना डिसिप्लिन सब कुछ चल रहा है। यदि बच्चे ने टाई पहन रखा है, टाई से पिन है तो पिन लगेगी तो वो लगेगी। इसमें कोई भी कोताही नहीं है, इसमें कुछ भी हो नहीं सकता। फिर आता है फूड। कितने बड़े आप चले जाओ, जनरली हमने बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, हमसे बात करते हैं, हम भी बहुत सारी जगह विजिट करे हुए हैं। इस तरह का मेस सिस्टम जो एक होटल का लुक दे रहा है, आपको खाना इस तरह के मेस में मिलता है। इस तरह के डेकोरम में आप खाना खाते हैं, और आपके साथ ही पूरा स्टाफ भी खाना खा रहा होता है। यानी आपको जो खाना मिल रहा होता है वही स्टाफ का खाना रहता है। यानी इंडिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, यानी टॉप मोस्ट यानी अपने फील्ड में आर्मी में बहुत बढ़िया करने वाले लोग, जो इस पूरे संस्थान को देखते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा गाते हैं, अच्छा मिमिक्री करते हैं, आप अच्छी एंकरिंग करते हैं, उसका मौका भी आपको यहाँ पे मिलता है। आपके अंदर कोई भी आर्ट है, उसका मौका मिलता है। आप गिटार प्ले करना जानते हैं, मौका मिलेगा। आप तबला बजाते हैं, आपके अंदर और भी क्वालिटीज़ है। इवनिंग स्पोर्ट्स देखिए, नाइट के टाइम स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है। ये एक लुक है पूरा, जो कमांडेंट जो वहाँ का है, उनका ऑफिस है ये। ये जब भी कोई इवेंट होता है, तो इस ढंग से प्रॉपर डेकोरम शेप में इवेंट होता है। ये बिल्डिंग का आपका लुक दे रहे हैं, और ये वहाँ का शहीद चिन्ह बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों को वर्शिप या पूजा मान लीजिए कर सकते हैं, या लोगों यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, ताकि बच्चे जान पाए कि देश की जो आज़ादी है कितनी इंपॉर्टेंट है, और बच्चे अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सके, रिस्पॉन्सिबल बन सके, और उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। ये चीज़ें उन्हें डेवलप करी जाती है।
ये कमांडेंट का ऑफिस है, सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल सर का ऑफिस है ये। और यहाँ पे हर बच्चे पे वो लगातार उनसे मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। तो सोच के देखिए इस लेवल का बंदा यदि आपके बच्चे से मिल रहा है, बात कर रहा है, तो बच्चे का लेवल देखिए कहाँ तक जाएगा, किस लेवल बच्चा काम करने वाला है। ये प्रॉपर आरआईएमसी का मैंने आपको ब्रीफ जो कैंपस विजिट था मैंने कराया। यदि बच्चा इसको देख लेता है, एज ए पेरेंट्स आप इसको देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फैसिलिटीज इंडिया में कहीं मिलने वाली है। साथ साथ में इस गारंटी के साथ कि यदि बच्चा 12th से पढ़ता है तो 80 से 90% चांस है कि वो एनडीए क्लियर कर सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास कर सकता है, एसएसबी देकर के पास कर सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। साथ साथ में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमें आरएमसी जाना नहीं, मैं डिफेंस में नहीं जाना, लेकिन जो इसका जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम, वो एग्जाम यदि आप देखते हो तो भाई आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये एग्जाम देकर के डिफेंस में ही जाना है, आप इसकी प्रिपरेशन करिए। जितना बढ़िया कैंपस है उतना ही बढ़िया इसका एग्जाम होता है। मैं वन बाय वन चीजों में बात करने वाला हूं। पहली बात करें एलिजिबिलिटी। देखिए फिलहाल बात करूंगा मैं जून 2025 के एग्जाम की, सिर्फ इसकी बात करने वाला हूं। जिन बच्चों का भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2013 से 1 जुलाई 2014, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यहां पे लाई कर रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा आप, वो बच्चे जून 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। इस 2 जनवरी के पहले का बर्थ जो था वो बच्चे अब एलिजिबल नहीं है, पेपर नहीं दे पाएंगे। और जो बच्चे 1 जुलाई 2014 के बाद का बर्थ है, मतलब 2015 2016 में बर्थ है, उनके पास टाइम है। इनके अंदर आप 6-6 महीने ऐड करते रहोगे, आपको अगले एग्जाम की डेट्स पता लगती रहेगी। एक बच्चा मैक्सिमम 3 बार एग्जाम लिख सकता है, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस हो। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगता, उनकी लास्ट टाइम भी निकल जाता है या एक अटेम्प्ट उनके पास बचता है। तो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैक्सिमम 3 बार लिख सकता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आप हमें इसके बारे में कुछ भी जानते हो, हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और भी ये आपको एलिजिबिलिटी याद रखनी है। अब साथ में एजुकेशन क्या चाहिए, तो चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशन में बच्चा 7th पास या 7th रनिंग भी चलेगा, 7th पास या 7th रनिंग चलेगा। अब यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन है, डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन है कि सर हमारा बच्चा 6th पढ़ रहा है लेकिन एज के अकॉर्डिंग वो सही बैठ रहा है, तो क्या फॉर्म भर दें? इसका आंसर है यस, आप फॉर्म भर दो। आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा, आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा तो 100% वहां पे जाएगा। लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। इस तरह की कोई भी चीजें आपको आती है तो डैशबोर्ड नंबर पे अपनी क्वेरी को छोड़ देना। हमारी टीम पर्सनल, या मुझे टाइम मिले तो मैं पर्सनल कॉल करके आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो एलिजिबिलिटी चेक करिए, यदि आपका बच्चा एलिजिबल है तो एग्जाम को दिलवाइए। हाउ टू अप्लाई, तो इसका फॉर्म जनरली क्या सर, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा या सर ऑफलाइन मिलेगा? तो मैं बोलूंगा मिक्सअप है। मिक्सअप बोले तो फॉर्म मंगवाना आपको ऑनलाइन है, फॉर्म मंगवाने के लिए वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, इसी चैनल पे वीडियोस डाल रखा है मैंने, उसका जो है लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे मंगवाएं, पूरी जानकारी उसके अंदर है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर पे आपके पास वो डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू घर पे आएगा। घर पे आपको उस फॉर्म को पूरा फिल करना होगा, फिल करके डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, लगाने के बाद वापस उसको फॉर्म को सबमिट करवाना पड़ेगा। इसका वीडियो और इसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि फॉर्म मंगवाना कैसे है, फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म भर के भेजना कैसे है और कहां भेजना है। ये पूरी जानकारी अलग अलग वीडियोज में और बना दूंगा वीडियोज, या इसी के वीडियोज के लिंक में और डाल दूंगा। तो ये फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट्स क्या आते हैं? 3 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं आपको, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। जीके का मतलब आपका पूरा एसएसटी हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, और डेट जीके हो गया। डेट जीके का मतलब क्या हो गया? ऐसा जीके जो क्या है कि अभी चेंज नहीं होगा। इंडिया में फर्स्ट किसने किया था, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मून पे सबसे पहले कौन गया, तो ऐसा जीके जो फिक्स हो गया, रट्टा ही मारना है आपको, है ना। ऐसा जीके से हम लोग बोलते हैं स्टैटिक जीके हो गया ये। ठीक है जी, ओके। ये 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं इसके अंदर। सिलेबस क्या रहता है? देखिए यदि इसका प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ते हो तब तो सिलेबस मिलता है कि ये 8th क्लास तक की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है 8th क्लास के लिए ले रहा होता है।
जो बच्चा यहाँ पढ़ने जाएगा वो 8th में जाएगा और 12th में पास आउट होके निकलेगा। तो बोलने को तो ये प्रॉस्पेक्टस में बोलते हैं कि सर 8वीं क्लास तक का ही मैथ्स, इंग्लिश और जीके पूछेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ इसके भरोसे ना रहे, इसका सिलेबस बहुत वाइड रहता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो। इसके लिए आप कोई भी मार्केट से बुक परचेज करेंगे उसमें सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप यदि हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको इसका प्रॉपर सिलेबस अवेलेबल कराएंगे। मैथ्स के अंदर भी 30 से 35 टॉपिक है, वही इसके अंदर है, वही इसके अंदर है। एक बड़ा सारा सिलेबस इसमें रहता है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, बड़े लेवल का एग्जाम रहता है और प्रॉपर रिटन एग्जाम रहता है ये। तो इसके लिए जरूरी है कि सिलेबस के बारे में प्रॉपर जानकारी। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। मैथ्स जो पेपर है 200 नंबर का आता है, इंग्लिश का पेपर 125 नंबर का आता है और जीके का पेपर 75 मार्क्स का आता है। ये पेपर रिटन होता है, सब्जेक्टिव होता है। कैसा पेपर होता है? सब्जेक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पूरा लिखना पड़ता है आपको, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे वो जीके हो। टोटल पेपर जो हो गया वो 400 मार्क्स का होता है, 400 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। ये एग्जाम का पैटर्न हो गया, ये एग्जाम का पैटर्न हो गया। 200 नंबर का मैथ्स, 125 का इंग्लिश और 75 का जीके, टोटल 400 नंबर का पेपर। और कैसा पेपर होता है? सब्जेक्टिव लिखने वाला होता है, और तीनों पेपर सेम डे होते हैं, तीनों पेपर सेम डे होते हैं, एक ही दिन में एग्जाम होगा, अलग अलग नहीं होगा। मॉर्निंग के अंदर 9:30 से लेकर के 11 बजे तक मैथ्स का एग्जाम होगा, 12 to 1 o'clock जीके एग्जाम होगा, और 2:30 से 2:30 से 4:30 आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो तीनों एग्जाम भी एक ही दिन होंगे। ये एग्जाम पैटर्न आपको पता लगना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न ये होता है, इस ढंग से चलता है। एग्जाम की डेट देखिए, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, जून के अंदर और दिसंबर के अंदर। जून के अंदर भी इनकी डेट 1 या 2 जून रहती है, और दिसंबर के अंदर भी डेट इनकी 1 या 2 जून रहती है। यानी साल में ये पेपर 2 बार होता है, एक जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। सीट्स कितनी रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज के लिए सीटों की बात करें तो बॉयज के लिए टोटल 36 सीट्स हैं, जिसमें स्टेट वाइज सीट दे रही है। आंध्र प्रदेश में एक है, अरुणाचल प्रदेश में एक मिलेगी आपको, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा सब में एक एक है। सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर आपको सॉरी ये महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 2 है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 2 है। दूसरा, तमिलनाडु में आपको 2 सीट्स मिलेगी, यूपी के अंदर 3 सीटें मिलेगी, और वेस्ट बंगाल में आपको कितनी मिलेगी? 2 सीटें मिलेगी। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल 2-2 सीटें, यूपी के अंदर 3 सीटें, बाकी सारे स्टेट्स में एक एक सीट। और ये आपकी 6 यूनियन टेरिटरी मिला के एक सीट मिलती है। टोटल 36 लड़के हर 6 महीने में आरएमसी में जाते हैं। लड़कियां कितनी जाती हैं? टोटल लड़कियों की सीट्स हैं 5 ही लड़कियां आरएमसी जाती है। इसमें उन्होंने जोन वाइज बांट दिया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट और सेंट्रल जोन। नॉर्थ जोन के अंदर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये नॉर्थ जोन का पार्ट है। इन सारे स्टेट्स में से या यूनियन टेरिटरी में से एक लड़की जाएगी। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहां से एक लड़की जाएगी। इस जोन के अंदर कहें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागपुर, मेघालय, वेस्ट बंगाल, एक लड़की जाएगी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, एक लड़की जाएगी। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सेंट्रल जोन है, यहां से एक लड़की जाएगी। कंपटीशन देखने में बहुत टफ लग रहा है, अरे इतने सारे स्टेट्स और सिर्फ एक लड़की, इतने सारे स्टेट एक लड़की। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टफेस्ट एग्जाम हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। यहाँ 36 सीट्स हैं और हर स्टेट से एक ही सीट है, कितना बड़ा स्टेट है, कितने ज्यादा लोग हैं। लेकिन एक बेहतरीन और वीडियो लेके आऊंगा मैं कंपटीशन पे, और आप वीडियो देखने में सरप्राइज हो जाएंगे कि जितना बड़ा एग्जाम उतना कम कंपटीशन, जितना छोटा एग्जाम उतना ज्यादा कंपटीशन। एग्जाम के लेवल को मैं मान सकता हूं बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि बच्चा इस एज में अच्छा एग्जाम नहीं देगा तो आगे जाके वो कुछ और डिफिकल्टी फेस करेगा।
इस तरह के एग्जाम की तैयारी करेगा तो बहुत अच्छा उसका लेवल अभी तैयार हो जाएगा, बाद में जाके बड़े-बड़े एग्जाम बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए डेवलप करूंगा, उसके बाद आप जान पाएंगे कि भाई इसमें कोई भी कंपटीशन नाम की चीज होती ही नहीं है। इंटरव्यू की बात करें तो इसमें बाद में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई का मीनिंग 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। जो बच्चे रिटर्न के अंदर 50% नंबर ले आते हैं रिटर्न में, वो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। और फिर उनका 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 400 मार्क्स रिटर्न वाले और 50 मार्क्स इंटरव्यू वाले, टोटल 250 450 का मेरिट बनता है। और इस मेरिट के बाद जो बच्चे टॉपर होते हैं उन बच्चों को मेडिकल के लिए बुला लेते हैं, जितने 36 लड़कों को और 5 लड़कियों को। अब उसके बाद मेडिकल हो गया, मेडिकली फिट हो गए तो उनको 36 लड़के और 5 लड़कियां मिल गई। यदि इनमें से कोई बच्चा अनफिट हो जाता है तो फिर जो रिजर्व्ड होते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू तो पास किया था लेकिन 450 नंबर के बाद जब मेरिट बनी उसमें पीछे रह गए थे, उन रिजर्व्ड बच्चों को कॉल कर लिया जाता है यदि कोई बच्चा यहाँ से मेडिकली अनफिट हो गया तो। हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें? देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है कि हाँ, हमें इस एग्जाम को तैयार करना है, तैयार किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। सीट चाहे एक हो चाहे दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जब एक कंपटीशन का वीडियो लेके आऊंगा तो आप खुद मानेंगे कि कंपटीशन बहुत लेस है, बस हम लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना दिया है। इजी एग्जाम में करा जा सकता है। और एग्जाम नो डाउट सिलेबस बहुत लंबा है, चीजें बहुत अच्छे लेवल की आती है। टफ हम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन टफ तैयारी के आगे कुछ टफ होता नहीं है। तैयारी करने के लिए अपने बेस पे भी तैयारी कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं तैयारी के लिए। इसके लिए आपको जस्ट गुरुकुल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां आपको कोर्स मिल जाएगा। किसका? जून 2025 का कोर्स मिल जाएगा। जून 2025 का कोर्स मिल जाएगा अभी। और अभी उसके ऊपर 3000 की छूट भी चल रही है। साथ में यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो RIMC लिख करके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप कहाँ करना है? इस गिवन नंबर पे। तो हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी समझा देगी, या कोई आपको क्वेश्चन है उसको भी एक्सप्लेन कर देगी। सर बेस्ट बुक, देखिए बुक के नाम पे तो कोई स्पेशलाइज्ड बुक नहीं बोलूंगा। पहले तो आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो तो पढ़नी पढ़नी है। इसके अलावा एक PYQ का बुक आता है, किसका? RIMC खुद का। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी किट के साथ एक PYQ की बुक आएगी। पिछले इसमें 8 सालों के, 7 सालों के, 10 सालों के पेपर आएंगे। तो ये और ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको मार्केट में जो भी बुक मिलती है, जो बुक RIMC की है वो ले लें। क्यों? क्योंकि उससे आपको सिलेबस में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो कहीं दिया नहीं है इसका। या फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से किसी टीचर से जुड़ते हैं तो वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। जैसे हम जो बच्चा जुड़ेगा तो हम उसको प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल कराएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो ये लगभग हर कोचिंग यहाँ पे अवेलेबल कराता है। तो बुक्स के लिए इन चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब लास्ट बात, सर कंपटीशन कितना आता है इसमें? क्या हमें इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जहां पे पूरे स्टेट सिर्फ एक ही बच्चा है, या 5-5, 6-6 या 10-10 स्टेट से सिर्फ एक लड़की है? तो इस पे एक बेहतरीन वीडियो का वेट करिएगा। और ये वीडियो मैं गारंटी देता हूं, देखने के बाद आप कंपटीशन को भूल जाएंगे। आप अपने बच्चे को तैयार कराएंगे बस। क्योंकि तैयारी करके बच्चा सिलेक्शन करा सकता है। और फिर भी आप में इंस्पिरेशन बच्चे के अंदर नहीं आती है, तो आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में अपन लोगों ने जो कैंपस देखा था उस वीडियो को 2-3 बार स्टार्टिंग दिखाइए। क्योंकि इतनी अच्छी जगह जाने के लिए थोड़े एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। थोड़ा तो अपने को कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। और वो करने से कुछ लॉस नहीं है। वहां पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो इस प्रोसेस में निकलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट के बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। आप हमें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो या लाइक कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे इस तरह के कंटेंट्स जो हम लोग जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होते हैं, सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC, यूपी, या जो भी एग्जाम, सेंट्रल हिंदू स्कूल है या गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, उन सब के वीडियोस, इंफॉर्मेशंस और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी डालते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। इस तरह के बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।